हेलो 10th क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। 10th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक और न्यू क्लास के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 लाइट। आज की क्लास रहेगी हमारी ओनली इंट्रोडक्शन बेस। सो देखते हैं लाइट के चैप्टर में हमें करना है दोनों को, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं लाइट क्या होती है। सपोज करो कि जो हमारी चीज़ें होती हैं, जितना हम सोचते हैं ज़िंदगी के अंदर कोई भी चीज़ हमारे से रिलेटेड, क्या वो लाइट के बगैर पॉसिबल है? लाइट कितनी जगह पर हमें काम आती है। लाइट ये ही नहीं कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट है ये वाली नहीं, कोई भी लाइट, मतलब कोई भी ब्राइटनेस, सारी की सारी चीज़ें लाइट के अंदर कंसीडर्ड होती हैं। सो ये क्या होती है, हर जगह पर जहाँ भी हम देखते हैं लाइट की रिक्वायर होती है। सो क्या कह सकते हैं कि हम लाइट एनर्जी भी होती है ना। सो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट फॉर्म एनर्जी का फॉर्म होती है एंड कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एनर्जी के अदर फॉर्म के अंदर। ठीक बात है ये तो। लाइट डज नॉट रिक्वायर ए मैटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, कि लाइट को अपनी प्रोपेगेशन के लिए किसी भी मैटेरियल की मीडियम की नीड नहीं होती। मीन्स प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करने के लिए या बनाने के लिए। ठीक है, किसी भी मटेरियल की नीड नहीं होती। वेलोसिटी हो जाती है इसकी किसके अंदर, एयर और वैक्यूम के अंदर 3 × में 108 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से जा सकती है ये, ट्रांसफ़र हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकती है। वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 3 × में 108 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब बात करते हैं कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर। रेक्टिलिनियर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में। इन ए होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज नोन एज ए रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ओके, सो पूरे होल चैप्टर के अंदर हमें खाली पढ़ना है कि जो लाइट के रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होगा, जब लाइट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ टकराएगी, सॉरी ये बाहर निकल गया थोड़ा सा, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, अगर इसके ऊपर लाइट आएगी तो क्या कर देगी, वापस भेज देगा ये ऑब्जेक्ट। सो इसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर से लाइट क्या करेगी, पास हो जाएगी और वो फ्रैक्चराइड होगी। ठीक है, वहाँ से उसके फ्रैक्शन बनेंगे, वो होता है रिफ्रैक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे खाली रिफ्लेक्शन को। देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अ फिनोमिना बाय विच ए रे ऑफ लाइट चेंज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। क्या कर ले, कौन सा फिनोमिना, जब कोई भी लाइट की रेज अपने डायरेक्शन को चेंज कर ले। वैन इट स्ट्राइक ए बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट मीडिया थ्रू विच इज कैन नॉट पास इज डिस्क्राइब एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसके ऊपर लाइट आई और इसने क्या कर दिया, पास नहीं होने दिया बल्कि वापस भेज दिया लाइट को, तो इसको क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्शन। ये 2 टाइप का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को बोल देंगे सेपिकुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर को बोल देंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सेपिकुलर के अंदर जो लगातार रिफ्लेक्शन होता जाए, और डिफ्यूज का मतलब रिफ्लेक्शन रेगुलर ना हो, इरेगुलर हो, कभी हो जाए कभी ना हो। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेपिकुलर रिफ्लेक्शन, सेपिकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन इज ए परफेक्ट, क्या होता है, ये परफेक्ट होता है। लाइक ए मिरर रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट, जिस तरीके से एक
हमारा मिरर होता है, अगर उसके ऊपर लाइट आती है तो रिफ्लेक्ट कर देगा वापस। सो उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इन ए मिरर, अ वाटर सरफेस एंड हाईली पॉलिश्ड फ्लोर आर एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। कि जो चमकीली चीज़ें होंगी, बस खाली हमें याद रखना है कि जो चमकीली चीज़ें होंगी वो क्या होती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। मीन्स जिस तरीके से उसके ऊपर लाइट आएगी वो वापस रिफ्लेक्ट कर देंगे, वापस भेज देंगे लाइट को। ओके, ये क्या कहलाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए वॉल और वुड। अगर कोई भी लाइट या रेज उसकी किसी भी दीवार के ऊपर या वुड के ऊपर जाती है, विच इज़ नॉट स्मूथ और पॉलिश्ड, अगर वो स्मूथ और पॉलिश्ड नहीं है, सो इन दिस केस द डिफरेंट पोर्शन ऑफ द सरफेस रिफ्लेक्ट द इंसिडेंट लाइट इन द डिफरेंट डायरेक्शन। अब क्या होगा कि एक डायरेक्शन के अंदर नहीं भेजेंगे, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? कोई यहीं यहाँ होगा, कोई कम होगा, कोई ज़्यादा होगा, कोई कहीं होगा, सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, बल्कि किस में होगा? डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर होगा। इन सच केस नो डेफिनेट इमेज इज फॉर्म। तो इस केस में क्या होगा? कोई भी एक जैसी इमेज नहीं बनेगी, बल्कि क्या होगी? कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। बट द सरफेस बिकम विजिबल, लेकिन सरफेस तो हमें दिखेगा जैसा है वैसा ही। इट इज़ कॉमनली नोन एज सेक्टर्ड ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर्ड ऑफ लाइट भी कहा जाता है। दस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मेक नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट विजिबल। इसीलिए जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को नॉन लुमिनियस दिखाता है। मान लो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल यही होगा, कोई भी रफ वॉल वगैरह होगी या वुड वगैरह होगी जो शाइनिंगेबल ना हो, सो वो क्या होती है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन करेंगी या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करेंगी। ओके, सो ये थे रिफ्लेक्शन के 2 पार्ट्स। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे के वाले टॉपिक करेंगे हम डिस्कस। सो स्टूडेंट्स एक बार इसको रिवाइज कर लेना ताकि अच्छे से क्लियर हो। स्टूडेंट्स अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको और बेटर प्रोवाइड करें। हो सके तो क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। स्टूडेंट्स क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्वेरी है प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन दूंगी आपको।